दोस्तों, अब ट्रेंडिंग शेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, ये आपका अपना ही चैनल है। प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, डाउनलोड करिए और जो बेल आइकन है उसको दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन के लिए। मैं आपको बता दूं कि मेरी प्लेलिस्ट के अंदर हिंदी और इंग्लिश में टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस है, जिसका मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो जो लोग शेयर मार्केट के दीवाने हैं वो ज़रूर टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस इन दोनों को ही समझें। दोस्तों, आज हम जिस शेयर की बात करने जा रहे हैं, तो आप देख लीजिए कि हिंदुस्तान के अंदर जब भी कभी सोने की बात आती है या सोने की ज्वेलरी की बात आती है, तो सबसे पहले जो सबसे भरोसेमंद नाम हमको ध्यान में आता है वो नाम है टाटा का। और टाटा की जो ज्वेलरी के जो बिजनेस है, तनिष्क का जो बिजनेस है दोस्तों, वो बिजनेस है टाइटन। सबको मालूम है, सबसे ज़्यादा फेमस है, इससे ज़्यादा भरोसेमंद और कोई चीज़ है ही नहीं। 100% भरोसा जो लोगों को है टाइटन की हर प्रोडक्ट पे है, और सोने की ज्वेलरी पे तो डेफिनेटली सबसे ज़्यादा है। तो इसके जो रिजल्ट्स हैं वो आ चुके हैं कल। टाइटन कंपनी के Q2 के जुलाई टू सितंबर क्वार्टर के रिजल्ट आ गए हैं। तो अब रिजल्ट देखिए, जैसे मैंने आपको बोला है कि इसके अंदर कोई चोरी चकारी नहीं है, कोई लुका छुपी नहीं है, ढकी छुपी बात नहीं है, एवरीथिंग इज़ वेरी ओपन। तो दोस्तों, जब हम सेल्स टर्नओवर देखते हैं यहाँ पर, तो ये जो क्वार्टर टू क्वार्टर जो सेल्स टर्नओवर है, ये सेल्स टर्नओवर 3% गिरी है, यानी कि जून में ज़्यादा थी, 3% गिर गई है इसमें। लेकिन जो साल दर साल है, पिछले साल सितंबर में और इस साल सितंबर के अंदर वो जो सेल है वो बढ़ी है और वो 18% बढ़ के आई है। सो क्वार्टर टू क्वार्टर 3% डिक्लाइन एंड ईयर टू ईयर इट इज़ 18% इंक्रीज। और जो एक्सपेंसेस हैं वो भी इसी तरीके से इंक्रीज है। लेकिन जिस चीज़ में दोस्तों हम इंटरेस्टेड हैं वो चीज़ है एक्चुअली ऑपरेटिंग प्रॉफिट और एबिटा। तो अब ये देख लीजिए, जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है इसके अंदर भी इंक्रीज है क्वार्टर टू क्वार्टर, क्वार्टर 1 एंड क्वार्टर 2। और ये सितंबर से लेके ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लास्ट ईयर सितंबर से लेके अभी तक भी ये जो है करीब करीब 22% ऊपर है। ये सब कुछ चीज़ दोस्तों अपनी जगह है। अब देखते हैं कि इसका जो एबिटा है, जो बेसिक चीज़, जो दो चीज़ें देखी जाती हैं किसी भी एनालिसिस में, एक तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट और दूसरा है एबिटा। ठीक है, एबिटा अगर आप देखें दोस्तों इसके अंदर, तो एबिटा Q1 और Q2 के अंदर जो एबिटा है वो बढ़ा है 6.7% और ईयर टू ईयर एबिटा बढ़ा है अप्रॉक्सीमेटली 25%। तो 6% और ईयर टू ईयर 25%। हर तरीके से जो परफॉर्मेंस है ईयर टू ईयर ग्रैंड है। और एबिटा का जहाँ तक सवाल है, एबिटा इवन क्वार्टर टू क्वार्टर भी एबिटा में सब्सटेंशियल जंप है। अब प्रॉफिट एंड लॉस की दोस्तों फिगर देख लेते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस क्या बोलता है। तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस है, ये क्वार्टर टू क्वार्टर के अंदर जो तो प्रॉफिट है ये बढ़ा है। कितना बढ़ा है? तो इट इज़ 11%। और ईयर टू ईयर जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है 25% अप्रॉक्सीमेटली। आप देखिए, सेल कम हुई है, इसके बावजूद ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बढ़ा है, एबिटा भी बढ़ा है, और जो इसका जो प्रॉफिट है वो भी बढ़ा है ना। कमाल की चीज़ अपने आप के अंदर। इसको बोलते हैं भरोसा। इसीलिए टाटा की कोई भी जो प्रोडक्ट है, और स्पेशली सोना, तो फिर सोना है, हर प्रोडक्ट इनकी सोना है, वो चाहे कोई भी बिजनेस हो, कभी धोखा नहीं होता। और इसने जो रिजल्ट में भी इस बार हमको धोखा नहीं दिया। तो दोस्तों, इसका जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की कमेंट्री जो है ना, वो बहुत पॉजिटिव आई है। उन्होंने बोला है कि सितंबर क्वार्टर तक इन्होंने, मतलब Q1 और Q2 में 105 जो स्टोर्स हैं ये जोड़े हैं। टोटल जो स्टोर्स हैं वो 2408 है और 382 टाउन्स के अंदर इनके स्टोर्स हैं। और जो कंज्यूमर कॉन्फिडेंस है, मैनेजमेंट बोलता है कि कंज्यूमर कॉन्फिडेंस अभी भी बहुत ज़बरदस्त अब बीच में है। और क्यों ना हो, अगर तनिष्क नहीं या टाइटन नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। बेसिकली जो इनका जो बिजनेस है ना, जो टाइटन के अंडर आता है, वो बिजनेस है वॉचेस का
ज्वेलरी का और आई फ्रेम्स का, आई वेयरेबल्स, ये सब बिजनेस जो है ना अपने आप के अंदर इन्होंने बहुत अच्छी ग्रोथ दी है। और जैसा मैंने बोला है कि 18% जिसकी ग्रोथ आई है, कंपनी बोलती है 17 to 19% इन सब के अंदर इसकी ग्रोथ इनको मिली है। मैनेजमेंट का एक और भी स्टेटमेंट है, वो बोलते हैं द कंपनी रिमेन्स फोकस्ड ऑन एग्जीक्यूटिंग द ग्रोथ प्लान्स इन इंडिया एंड ओवरसीज एंड इज ऑप्टिमिस्टिक अबाउट परफॉर्मेंस इन द रिमेनिंग क्वार्टर ऑफ द करंट फाइनेंशियल ईयर। कंपनी की कमेंट्री जो है ना वो एकदम फर्स्ट क्लास है। अब सवाल यह है कि ये जो शेयर है इसके रिजल्ट्स एक्चुअली आए हैं फ्राइडे को, टुडे सैटरडे मार्केट इज क्लोज्ड, तो इसके रिजल्ट्स आने के बाद करना क्या है। देखो दोस्त, ऐसा है कि रिजल्ट सीजन ऑन है हो सकता है कि जब मंडे को हमारी मार्केट खुले तो ये थोड़ा सा 2-4-5% ऊपर चला जाए, लेकिन ये गिरेगा जरूर, क्योंकि 14 नवंबर तक जो रिजल्ट सीजन है दैट विल बी ओवर। वंस द रिजल्ट सीजन इज ओवर ऑल द शेयर्स विल फॉल। दैट इज द टाइम। अगर आप इसको आज लेते हैं और समझ लीजिए शेयर जो है ना वो 5% ऊपर चला गया, उसके बाद नीचे गिर गया, क्या होगा? 5% आपका प्रॉफिट जो है वो साफ हो जाएगा। बेहतरी इसके अंदर है। शेयर मार्केट में डिसिप्लिन इज द मेन थिंग। आप रुकिए, शेयर को गिर जाने दीजिए इस पर नजर रखिए, गिर जाने दीजिए, और जब मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर लगे, लोअर क्रॉसओवर, उस टाइम आप इसको बाय कर लीजिए। याद रहे कि इसको अभी जो है खरीदना, कोई कुछ भी बोले खरीद लो, 10% 5% ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, अगर तो आप बहुत ज़्यादा स्किल्ड ट्रेडर हैं तो यू कैन बाय। और अगर आप स्किल्ड ट्रेडर्स नहीं हैं, आप काम करते हैं, नौकरी में जाते हैं, यू नो लाइक दैट, फिर आप जो है इसको गिर जाने दीजिए। 15 दिन में शेयर जो है कम से कम 10-15% कल के भाव से भी नीचे आ जाएगा, उस टाइम खरीद लीजिएगा, यू विल मेक द मनी। बस दोस्तों, मेरी आज कहानी आपके लिए इतनी है। बस मैं यही बोलता हूँ कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए, अपने कमेंट्स करिए कि मेरी जो एनालिसिस है ये आपको कैसी लगी है, मेरा जो फोरकास्ट है कैसा लगा है। मैं इसको बोलता हूँ कि इसके अंदर 3,700 रुपये का इसका टारगेट है अगले 6 महीने का। Yesterday, it has closed at 2778 I believe, और ये 3,700 तक बहुत आराम से जा सकता है, 4,000 तक भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर, अगर इंटरनेशनल एनवायरनमेंट ठीक रहा तो। आप बताइए कि आपको जो प्रेजेंटेशन है कैसी लगी है, और मुझे आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। कहीं अगर मेरे को ऐड करना है तो दोस्तों प्लीज़ बताइए कि मेरी कहाँ गुंजाइश रह गई इसके अंदर। आई विल बी हाईली ऑब्लाइज्ड बाय ऑल ऑफ यू। थैंक यू वेरी मच एंड हैव ए नाइस डे।